तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। जैसा कि आपने सुना भैया, यह चौपाई अपने आप में गूढ़ रहस्य को समेटे हुए है। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब एक बात बताइए भैया, बहुत हमारे जो कथा मर्मज्ञ कथा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने छोटी सी इस पर शंका व्यक्त की है कि भाई श्री सती जी का मोह तो भगवान राम जी जब वन में थे, जब माता सीता का हरण हो गया था तब हुआ था, तब और उसके बाद ही भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी सती का परित्याग किया था। फिर जाकर वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हिमाचल के घर गौरी गिरजा का जन्म हुआ। तब एक बात बताइए, जब श्री सीता माता का स्वयंवर था तब वहां सती जी तो विद्यमान थी, तब यहां गिरजा पूजन जननी पठाई ये है, कहां तक उचित है? ऐसा शंका का समाधान शंका लोगों ने उठाई है। उसका समाधान कुछ इस प्रकार होता है। वो क्या है भैया कि कहना तो लोगों का सही है, लेकिन इस विषय में ये बात सबको ज्ञात होनी चाहिए कि माता सती का जो मरण और फिर पार्वती का जन्म और उनकी विवाह की कथा, यह सतयुग की है और इस विषय में पहले से बताया जा चुका है। यह मैं कहना चाहूंगा कि ग्रंथकार का यह मत नहीं है कि उस पर शंका जताई जाए। उनके मतानुसार तो अभी कदापि सती जी का मरण हो ही नहीं सकता। हां, कुछ औरों का मत भले ही यह हुआ करे, किंतु मेरी समझ में तो यह शंका सर्वथा असिद्ध है, क्योंकि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसे ही संदेह का समाधान पहले ही लिख दिया है। जानते हैं क्या उन्होंने लिखा है? को सुने संशय करे जिने, सुर अनादि जिए जान। भैया, जब आप बालकांड में इस चौपाई और इस दोहे का एक लाइन तो आपने सदैव पढ़ा ही होगा, को सुन संशय करे जन सुर अनादि। न इनका कोई आदि है न अंत है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई शंका उठती है तो हमें मानस की जो शंकाएं हैं उनका समाधान मानस से ही कर लेना चाहिए। देवताओं के सब नाम अनादि अनादि हैं। अब यहां गिरिजा नाम परोपकार के संबंध से दिया गया है, क्योंकि गिरि जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, परोपकारी होते हैं। जैसा कि कहा गया है, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। अतः अब गिरिराज की पुत्री है तो वो भी अपने पिता की तरह उपकार तो करेंगी ही। क्यों ना माता जानकी को इच्छित वर प्रदान करेंगी। और भैया, गिरजा प्रत्येक कल्प में होती हैं, यह प्रसिद्ध है। दूसरी बात, स्थापना सदैव गिरिजा की ही की जाती है, क्योंकि शिव और गिरजा का सदा नित्य संयोग है। जैसा कि आपने पढ़ा है, अजा अनाद शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिन।
गिरिजा जी पुत्रवती हैं, ये सब गुण सती में नहीं है, इसी से सती की स्थापना नहीं की गई है, प्रत्युत गिरिजा जी की गई है। और ऐसा भी कह सकते हैं आप कि श्री सीता जी कुंवारी हैं, इसलिए इस प्रसंग में गिरिजा या गौरी नाम दिए गए, क्योंकि ये शब्द भी प्रायः कुंवारी के सूचक हैं। जब सीता जी ने अपने हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को बसा करके दूसरी बार गिरिजा जी के समीप वर मांगने जाएंगी, तब देखिएगा आगे वहां भवानी नाम आएगा, भवानी नाम दिया जाएगा, अर्थात उनको भव की पत्नी कहा जाएगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक कल्प के भीतर 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में नए देवता, इंद्र, मनु, ऋषि आदि होते रहते हैं। इस प्रकार न जाने कितनी गिरिजा, कितने गणेश और गौरी आदि पूर्व हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। अतः इस बात पर शंका करना हमारे ख्याल से तो व्यर्थ है कि नहीं। हमें गिरिजा जी का जो अभिप्राय यहां है अवतारी रूप से लेना चाहिए। तो इस प्रकार जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे सुहृद मानस प्रेमी बंधुओं का शायद शंका समाधान हो गया हो, और यदि हो गया है तो बहुत अच्छी बात है भैया। हमारी ज्ञान वीथिका चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, साथ ही आपको जो है नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा, तो हमको जो है मैन्युअली आप तक पहुंचाने की जो है परिश्रम से छुटकारा मिल जाएगा। जय श्री सीताराम जी महाराज।